हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा आज के टॉपिक में लेकर आए हैं पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान चिन्ह होता है था, थी अथवा आई ए। यानी कि जो सेंटेंस जो जिस वाक्य की क्रिया के अंत में था, थी अथवा आई ए लगा हुआ रहेगा तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट का होता है। बोलता है तुम क्या थे, सो यह सारा आपका पास्ट होता है। यानी सो वन टाइम एक्शन, पास्ट टाइम एक्शन। बोलता है कि जो शो एक्शन जो कार्य दिखाया जाता है वह पास्ट टाइम में दिखाया जाता है। पास्ट टाइम एक्शन यानी कि वह जो बीता हुआ है उसको दिखाया जाता है। गिव पास्ट इंफॉर्मेशन, और जो भी इसमें सूचना दिखाया जाएगा वह पास्ट का दिखाया जाएगा। हेयर यहाँ द वर्क फिनिश्ड इन पास्ट, और वह कार्य पास्ट में ही वह फिनिश यानी समाप्त हो चुका होगा। एक नोट लेकर आए हमने, इसमें दिया हुआ कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो भी टू का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस मेरा सकारात्मक रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, तो उसमें वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे। यानी कि यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को चुनना है। सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैं यहाँ आया, तो ये सब्जेक्ट मैं का आई हो गया। उसे भी टू काम क्या चीज़ किया जा रहा है, इसमें काम जो वर्ब जो काम किया जाता है वह वर्ब यानी क्रिया होता है। काम किया जा रहा है आने का, तो आना का कम होता है, इसका वर्ब का दूसरा रूप बोलता है तो केम हो जाएगा। और अब अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट हेयर हो गया। इसी तरह से नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ नहीं आया, इसका मैं का आई हो गया। डिड बोलता है डिड नकारात्मक सेंटेंस है, नोट हो गया। अब जब डिड का प्रयोग हो गया तो इसके बाद वर्ब का पहला रूप प्रयोग होता है, कम हो गया, आना का कम, और यहाँ का हो गया हेयर। इसी तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव है। आगे दिया हुआ है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बताता है कि जब सेंटेंस के शुरू में क्या रहता है, जब सेंटेंस के शुरू में क्या रहता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है। और वैसे सेंटेंस को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो क्या सेंटेंस का शुरू में है, तो ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट मैं आई भी1 काम क्या किया जा रहा है आने का, आना के कम, और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हेयर। अगला है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है यानी कि इस सेंटेंस में भी सेंटेंस के शुरू में क्या रहेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो डिड हो गया। सब्जेक्ट बोलता है मैं का आई, नकारात्मक सेंटेंस है, नोट होगा, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। इसका है कि जब हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, तो जब सेंटेंस के शुरू में किया और उसी सेंटेंस में नोट लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है। WH वर्ड, हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि मेरा सेंटेंस WH वर्ड फॉर्म में है, तो जब सेंटेंस के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ कौन क्या दिखाई पड़ जाएगा तो वह सेंटेंस WH वर्ड फॉर्म का होता है। तो वैसे सेंटेंस को सबसे पहले WH वर्ड से ही शुरू करते हैं, कब का विन। उसके बाद डिड बोलता है डिड हो जाएगा। सब्जेक्ट बोलता है, सब्जेक्ट इसमें कौन है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट है। मैं का आई, वर्ब का पहला रूप बोलता है तो वर्ब का काम इसमें आने का, तो वर्ब का पहला रूप कम, और यहाँ का हेयर। इसी तरह से नॉर्मल सिंपल पास्ट का सेंटेंस जो है वह समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं स्पेशल सेंटेंस में। जब सेंटेंस में वन टाइम बोलता है कि वन टाइम एक्शन या पास्ट टाइम एक्शन को दिखाने के लिए, यानी एक बार एक कार्य पास्ट कार्य और एक पास्ट टाइम एक्शन को दिखाने के लिए, जैसे बोलता है कि पास्ट टाइम एक्सप्रेशन वर्ड जो समय है कार्य उसको एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए शब्द को, जैसे बोलता है स्टडी, एगो, लास्ट ईयर, ये सब लगा हुआ रहेगा तो ETC और भी कुछ हो सकते हैं।
का प्रयोग हम सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। बात सही है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट भारत, इंडिया, मिला या पाया, मिलना का गेट होता है। यहाँ पे V2 बोलता है, हमने सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V2 पढ़ाया था। यहाँ गेट तो नहीं होगा, गोट होगा। फ्रीडम कब मिला? 15 अगस्त 1947 ऑन 15 अगस्त 1947। आगे बोलता है 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया। सबसे पहले इंडिया बन गया यानी आया था बनकर, आना। बिकेम सब्जेक्ट प्लस V2 क्या? गणतंत्र ना, रिपब्लिक। कब? 26 जनवरी 1950। उसने कल अपना काम पूरा कर लिया। उसने का सबसे पहले सब्जेक्ट ही, पूरा करना वर्ब का दूसरा रूप कंप्लीटेड। हैज़ कंप्लीटेड तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हैज़ यह प्रेजेंट का होता है, मुझे पास्ट में बनाना है। कंप्लीटेड नहीं होगा, हैज़ कंप्लीटेड नहीं होगा बल्कि कंप्लीटेड होगा। अपना काम है और अपना जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यहाँ पे आई रहता ही की जगह पर अगर आई रहता तो अपना का माई हो जाता, यानी कि अपना जब भी होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। अपना काम है वर्क, और कब? कल ना, तो कल का यस्टरडे। आगे बोलता है रमेश ने पिछले सप्ताह यह कार्य पूरा नहीं किया। रमेश नकारात्मक सेंटेंस डिड नॉट के बाद कंप्लीट V1 का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप V1 कंप्लीट। यह कार्य, यह का दिस और कार्य का वर्क कब? पिछले सप्ताह बोलता है तो लास्ट वीक हो जाएगा। 1987 में कैलाश की मृत्यु हो गई। 1987 में कैलाश की मृत्यु हो गई। कैलाश इसके सब्जेक्ट प्लस V2, डाई तो नहीं होगा, डाइड होगा, V2 का प्रयोग करना है। कब? इन 1987, 1987 में। आगे बोलता है कि आपने मुझे 3 मंथ पहले 2000 रुपये दिए थे। सब्जेक्ट प्लस आपने का यू और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप तो गेट हो जाएगा। मुझे का मी, कितना? 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। कितना? 3 मंथ पहले बोलता है ना, 3 मंथ्स एगो। इसी तरह से और भी आगे सिंपल पास्ट का है, लेकिन आगे बतलाएंगे। फिलहाल आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा।